दोस्तों, परम पूजनीय राजीव दीक्षित जी के विचारों पर हम चल रहे हैं। दोस्तों, परम पूजनीय राजीव दीक्षित जी ने कई बीमारियों को ठीक करने के उपाय दिए हैं। दोस्तों, उसी में एक चीज है जो है चूना। चूने के उपयोग से आप 70 से भी ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, हम जो वही चूना है जिसे हम पान में खाते हैं, जिसे तंबाकू के साथ खाते हैं, उस चूने को आप तंबाकू के साथ मत खाइए। दोस्तों, गेहूं के दाने के बराबर रोज अगर चूना खाया जाए तो हमारे शरीर में 70 से ज्यादा बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे कि किसी को हड्डियां टूट रही है, हड्डियां दुख रही है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनको बार बार फ्रैक्चर हो जाता है, जिनकी हड्डियां कमजोर है। दोस्तों, ऐसे बच्चों को या फिर कोई भी उम्र का इंसान हो, या महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, बूढ़ा हो, उस जिनका शरीर को हड्डियों में प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, कमर टूट रही है, या रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके मणके के बीच में जगह हो गई है, मणके खिसक गए हैं, कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, तो ये सब हड्डियों के दर्द में आता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? गेहूं के दाने के बराबर चूना जो है वो रोज खाना चाहिए। चूना आप कई प्रकार के स्रोत से खा सकते हैं। जैसे कि आप जो पान में चूना खा रहे हैं वही चूना खाना है। तो आपको क्या करना है? सुबेरे जब आप पानी पीते हो तब उसमें चूना मिला देना है और खाली पेट उसको पी लेना है। जैसे कि आपको पानी, सुबेरे का जो पानी पीते हैं, मतलब सुबह सुबह पानी पीना है, वो आपको नियम पता ही होगा। सुबह पानी आपको उठकर पीना है, रात को मुंह साफ कर कर सो जाना है, और सुबह सिप सिप कर कर धीरे धीरे पानी पीना है। उसी पानी में आपको गेहूं के दाने के बराबर चूना सुबेरे को ही मिलाना है और उस पानी को गर्म करना है और धीरे धीरे कर कर उस पानी को पी लेना है। 1 गिलास पानी में आपको गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाना है। दूसरा, आप गन्ने के रस में भी चूने को मिलाकर पी सकते हो। तीसरा, आप दही में भी चूने को मिलाकर पी सकते हो। दही की छाछ, यानी कि छाछ, दही की ताक जिसको छाछ कहते हैं, उसमें भी चूना मिलाकर आप खा सकते हो। लेकिन मात्रा कितनी रहनी चाहिए? गेहूं के दाने के बराबर, यानी कि थोड़ी सी मात्रा। दोस्तों, ये चूना जो है वो आपको हड्डियों तो मजबूत करेगा ही, लेकिन आपकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ाएगा। दोस्तों, कैल्शियम नाम का तत्व इस चूने में आता है। दोस्तों, कैल्शियम एक ऐसी चीज है, अगर वो शरीर में ना हो तो आपका हृदय, तो आपका जो हड्डी है वो तो कमजोर होती ही है, लेकिन साथ ही आपका जो मस्तिष्क है उसमें जो खून पहुंच रहा है वो भी कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है जिनका कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की पूर्ति अगर शरीर में है तभी दूसरे पोषक तत्व हमें काम में आते हैं। जैसे किसी के अंदर कोई भी मतलब पोषक तत्व कम है, जो 18 पोषक तत्व हमारे शरीर में होते हैं जो हमें मिट्टी से मिलते हैं, उसमें से अगर चूना कम है आपके शरीर में, तो वो कैल्शियम कम है तो दूसरे पोषक तत्व भी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, विटामिन सी की भरपूर मात्रा चूने में है। दोस्तों, 45 साल से ऊपर की जो उम्र होती है, 45 इयर्स के ऊपर की उम्र, माताएं हो या फिर पुरुष हो, तो उन लोगों को बुढ़ापा आना शुरू होता है। तो बुढ़ापा आना शुरू होता है तो मान लो कि कैल्शियम तो फल में भी है, ठीक है, खट्टे सभी फल में कैल्शियम है, केले में कैल्शियम है। तो ये कैल्शियम जो है वो बूढ़े लोगों को उसमें से नहीं मिलता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे जो 45 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हमारे बनते हैं, जो हम उनकी उम्र बढ़ती है, तब उनको चूना ही लेना है, गेहूं के दाने के बराबर। छाछ में लेना है, दही की ताक में लेना है, पानी के साथ मिल लेना है, या फिर दाल में भी चूना ले सकते हैं। उड़द की दाल में भी चूना डाल के खा सकते हैं, मूंग की दाल में भी चूना डाल के खा सकते हैं। गेहूं के दाने के बराबर ये मात्रा मैंने आपको बता दी है। और दोस्तों, जिन माताओं को मासिक धर्म से जुड़ी कोई भी बीमारी हो तो वो चूना ही ठीक करता है। और किसी को गर्भ उसकी जगह से खिसक गया हो तो ऐसी माताओं को भी नियमित रूप से अगर 3-4 महीने चूना खिलाया
तो उसको वो भी उसकी जगह पर आ जाता है, ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑपरेशन करवा कर निकालना ही होता गर्भाशय तो भगवान देता ही नहीं। तो दोस्तों ये कुछ नियम है, उसको आपको पालन करने हैं। और चूना किन लोगों को नहीं खाना है? तो दोस्तों चूना उन लोगों को नहीं खाना है जिनको पथरी की बीमारी रहती है या बार बार पथरी हो जाती है। जिंदगी में कभी भी अगर पथरी हुई है तो चूने का त्याग कर दीजिए। दोस्तों चूने के जैसी ही एक चीज है, वो है मेथी दाना। उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे कहे कि मेथी दाना के क्या क्या फायदे हैं, तो दोस्तों जो चीज चूना दे रहा है वो मेथी दाना भी दे सकता है, लेकिन उसका उपयोग अलग होता है। तो आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में प्रश्न करिएगा, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों चूना और ऐसे पुरुष होते हैं जो पिता नहीं बन पाते, उनमें शुक्राणु की कमी होती है, तो ये चूना उसकी भी बीमारी है। गन्ने के रस के अंदर चूना मिलाना है गेहूं के दाने के बराबर और उसका नियमित रूप से सेवन करना है। लेकिन हाँ, ज्यादा चूना नहीं, और दिन में एक ही बार गेहूं के दाने के बराबर लेना है। तो दोस्तों 3-4 महीने में भी वो रुष्ट पुष्ट हो जाएंगे और अपने आप उनमें शुक्राणु की संख्या बढ़ जाएगी। बाहर की कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। जो माताएं मां नहीं बन पा रही है, जो बहनें इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, उनके लिए भी चूना बहुत अच्छा है। लेकिन महिलाओं को अगर खून बढ़ाना है तो क्या करना है? अनार है, अनार के दाने होते हैं, उसको क्रश कर लेना है और उसका जूस बना लेना है और उसी जूस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला देना है और उस चूने का सेवन करना है। तो दोस्तों इस तरीके से महिलाओं को गेहूं के दाने के बराबर चूना खाना है, वो अनार के साथ खाना है। और पुरुषों को या तो दाल में खाना है, या तो छाछ में खाना है, या तो पानी में घोल के खा लेना है। इस तरीके से कैल्शियम की पूर्ति होती है। दोस्तों दूध में भी कैल्शियम है, लेकिन दूध में कैल्शियम इतना ज्यादा नहीं मिलता है। दूध में 0.3% कैल्शियम है, और यानी कि 3% कैल्शियम है, और चूना संपूर्ण कैल्शियम का भंडार है 100%। और चूने में संपूर्ण कैल्शियम है और सबसे सस्ता है। 1 रुपए की इतनी टोटी आती है, वो 1 महीना चल जाती है। तो दोस्तों चूना आपको खाना ही खाना है, उससे इतने सारे लाभ है। तो दोस्तों पथरी वाले चूना ना खाए, ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। और चूना जो है वो आप छोटे बच्चे से लेकर, यानी कि जो 10 साल के बच्चे से लेकर जो आदमी अंतिम क्षण तक है, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।